नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे तथा आप सभी अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आज का जो हमारा सेशन है प्यारे साथियों, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 15 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। तो सर, आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है प्यारे साथियों, वह ब्लड होने वाला है, वह रक्त होने वाला है। रक्त है ना। और साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो हमारा 15 मिनट शो चल रहा है, क्या चल रहा है? 15 मिनट शो चल रहा है। इसमें आपके रोज डेली 30 एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। और ये जो एमसीक्यूज है प्यारे साथियों, यह आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होने वाले हैं, जो विभिन्न प्रकार के आपके एग्जामों में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज हैं। अगर आप इस क्लास को रेगुलर अटेंड करते हो तो संभवतः आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आसानी साबित होगी। तो अगर आप सभी साथी अगर तैयार हो, आप सभी साथी अगर रेडी हो, तो शो को हम स्टार्ट करते हैं। यू आर रेडी? बोलिए यस सर, हम सभी रेडी है। तो बिल्कुल, बहुत शानदार साथियों। हम क्या करते हैं, सेशन को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो बता दीजिए, है ना। हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में प्यारे साथियों ब्लड होता है ना। ब्लड की अगर बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है प्यारे साथियों, वह 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। और अगर ब्लड की बात करें तो सामान्य जो व्यक्ति रहता है प्यारे साथियों, सामान्य व्यक्ति है ना, सामान्य व्यक्ति के जो शरीर में है ना, ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर होती है, 5.5 लीटर है ना। और अगर मेल की बात करें तो 5.5 लीटर, और फीमेल की अगर बात करेंगे तो 5 लीटर होती है प्यारे साथियों। और ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। आपका जो ब्लड है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम प्लाज्मा कहेंगे, जो कि आपका तरल भाग है। दूसरे पार्ट को हम ब्लड कार्पल्स कहेंगे, जो कि रुधिराणु है। इस रुधिराणु के भी आपके 3 पार्ट होते हैं प्यारे साथियों। एक होता है आपका आरबीसी, दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्यारे साथियों आपका कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी जो होता है ना, इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है, इसी की वजह से जो है आपका रक्त, उसका कलर कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है प्यारे साथियों। किसमें? डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये व्हाइट है। तो अब तो आपको भली बात ही समझ में आ चुका होगा कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सर, प्लाज्मा क्या है? हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक तरल भाग है। और यह कितना परसेंट होता है सर? तो यह आपके शरीर में 55 से 60% होता है प्यारे साथियों, है ना। और इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है सर? जल पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है सर? 90% जल इसमें पाया जाता है। अगर जल की बात करेंगे तो हमारी बॉडी में कितना जल पाया जाता है प्यारे साथियों? हमारी बॉडी में आपका कितना जल पाया जाता है प्यारे साथियों? तो बॉडी में 65% जल पाया जाता है। तो क्या सर, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर कितना जल पाया जाता है? 71% जल पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़े। प्लेटलेट की अगर कमी होगी तो रोग कौन सा होगा सर? डेंगू हो जाएगा, है ना। और लिम्फ का कलर कैसा होता है? लिम्फ का कलर आपका होता है पीला। इसे ही हम बोलते हैं लसिका। क्या बोलते हैं? लसिका। इस लिम्फ का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। जहां ब्लड का निर्माण होता है, वहीं इसका निर्माण होता है। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज राइट, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवेलेबल। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड? ब्लड का लाल है ना तरल भाग क्या कहलाता है? तरल भाग कहलाता है प्यारे साथियों प्लाज्मा। सर, सीरम क्या है? सीरम क्या है? तो देखो, मैंने बताया था अभी आपको कि ब्लड जो होता है आपका, उस ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कार्पल्स। ये जो प्लाज्मा होता है ना, ये प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55 से 60% होता है। ये कितना होता है? 40 से 45% होता है ना। तो फिर ये जो प्लाज्मा है ना, इस प्लाज्मा में 90% तो क्या है आपके पास में? वाटर है प्यारे साथियों। क्या है? वाटर है। तो फिर 10% क्या होगा सर? 10% तो प्रोटीन होगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? 10% प्रोटीन होगा। और प्रोटीन भी कौन कौन सा होगा? प्रोथ्रोम्बिन होगा, फाइब्रिनोजन होगा, और एंटीबॉडी होगा। तो इनमें से, इन तीनों में से आपका क्या निकाल लिया जाए? अगर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन अगर निकाल लिया जाए, है ना, तो फिर बनेगा आपका सीरम। क्या बन जाएगा प्यारे साथियों? सीरम बनेगा, जिससे दवाई की जांच की जाती है। एक होती है लिम्फ पीले कलर की, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स है। इनकी संख्या 120 होती है ना। कितनी होती है?
120 दिन का इनका जीवन काल होता है और संख्या है ना, संख्या 5 मिलियन यानी कि 50 लाख होती है। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ए ऑप्शन ए इज राइट है ना। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? लाल रक्त कणिका क्या है सर? आरबीसी को बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणिका, इसका जो जीवन काल होता है ना प्यारे साथियों, जीवन काल होता है इसका 120 दिन का है ना। इनकी संख्या कितनी होती है सर? इनकी जो संख्या होती है ना प्यारे साथियों, वह 50 लाख होती है। इसको अपन बोलेंगे 5 मिलियन। क्या बोल देंगे प्यारे साथियों? 5 मिलियन। आरबीसी जो होती है, हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है, इसकी वजह से रंग इसका कैसा दिखाई देता है? लाल। इसमें दिमाग यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? इसके लिए आरबीसी का कब्रिस्तान है ना, आरबीसी का कब्रिस्तान आपका स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है प्यारे साथियों है ना। तो ये आपको आगे बढ़ना है ना। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? इसका निर्माण आपका बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है प्यारे साथियों। ऑप्शन बी इज राइट। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, फेफड़े में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, ब्लड को पंप करता है, फेफड़ा ऑक्सीजन के लिए काम करता है। चलिए, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या कहलाता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है प्यारे साथियों है ना? क्या रक्षा करना इस आरबीसी का काम होगा? रेड ब्लड सेल्स का ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त का जमाना, क्लोटिंग या हार्मोन बनाना। ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का काम होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का क्या करेगा? परिवहन करेगा है ना। और आप अगर रक्षा करने की बात करेंगे तो वो आपकी डब्ल्यूबीसी करेगी ना। चारों ऑप्शन को चुन चुन कर खत्म कर देंगे प्यारे साथियों है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिका किस कार्य में सहायक होती है? श्वेत रक्त कणिका का काम क्या होता है ना? रोगों से लड़ती है ये। पाचन का काम तो डाइजेशन से होगा। आपका रक्त का थक्का बनाना, क्लोटिंग का काम कौन करेगा? विटामिन के करेगा। कैल्शियम तत्व अगर पूछेंगे तो कैल्शियम कर देगा आपका। ब्लड अगर पूछेंगे तो प्लेटलेट कर देगा। ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? आपका हीमोग्लोबिन करता है प्यारे साथियों। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना है? फटाफट से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। आप भी तो कमेंट करो, कमेंट करना है कि नहीं करना है? कमेंट के माध्यम से अपना जवाब साझा करो और फटाफट से जवाब दो है ना, और जीतो है ना। ये जो क्वेश्चन है ना 1 लाख का क्वेश्चन है ना। कौन बनेगा करोड़पति शो चल रहा है। क्या चल रहा है? कौन बनेगा करोड़पति शो चल रहा है। कितने का क्वेश्चन है? 1 लाख का क्वेश्चन है सर। 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। 0 से लेकर तो 14 तक आपका पीएच स्केल होता है। 7 उदासीन होता है, 0 से 7 तक एसिड होता है और 7 से 14 तक बेस होता है। तो बताइए इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति क्षारीय है। कैसी प्रकृति? आचार्य। ऑप्शन सी इज राइट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवेलेबल, प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है? प्लेटलेट का जो मुख्य कार्य होता है ना एक तो होती है ब्लड कार्पल्स, जो आपका ब्लड होता है, ब्लड है ना। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट प्लाज्मा होता है, दूसरा पार्ट आपका ब्लड कार्पल्स होता है। ब्लड कार्पल्स के भी 3 पार्ट होते हैं है ना। एक तो आपका आरबीसी होगा, एक आपका डब्ल्यूबीसी होगा और एक होगा आपका प्लेटलेट। क्या होगा? प्लेटलेट। इसी प्लेटलेट की बात कर रहे हैं हम। प्लेटलेट का काम क्या होगा? रक्त का थक्का बनाना इसका काम होता है। रक्त के थक्के में कौन निर्माण करती है? प्लेटलेट्स है ना। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और आपका थ्रोम्बोसाइट। इसको क्या बोलेंगे अपन? टेक्निकल नाम इसका थ्रोम्बोसाइट बोल देंगे। चलिए बढ़िया आगे। बिल्कुल, ऑक्सीजन को ले जाने का काम किसका होता है? आरबीसी का होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। संक्रमण रोकना किसका काम है? डब्ल्यूबीसी का काम है भाई साहब है ना। तो ये डब्ल्यूबीसी आपका हो जाएगा। पोषण देना किसका काम होता है? न्यूट्रिशन का काम होता है पोषण देना, तो है ना। न्यूट्रिशन चैप्टर में हमें उसको देखना है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाएगा कि नहीं है ना। आयरन, इसमें हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाएगा है ना। आरबीसी जो होती है ना, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आपका कौन सा पाया साथियों? आयरन पाया जाएगा। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा है ना। और आपका है ना कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। सोडियम जो है ना तंत्र में आवेग भेजने में काम कौन करता है? सोडियम करता है। और एक होता है आपका पोटेशियम की अगर बात करेंगे ना, ये थायराइड और पैराथायराइड दोनों को नियंत्रित करता है आपका कौन? पोटेशियम तत्व पाया जाता है थायराइड और पैराथायराइड में। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। सामान्य मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? सामान्य मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर है ना। अगर बात करेंगे 5.5 लीटर किसमें होती है? 5.5 लीटर मेल में होती है। 5 लीटर किसमें होती है? 5 लीटर फीमेल में होती है। आधा लीटर कम क्यों होता है? तो क्योंकि पुरुषों का रस चूसती रहती है इसलिए होता है ना। पुरुषों का रस क्या? खून। पुरुषों का खून चूस लेती है इसलिए होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड? हृदय करेगा, फेफड़ा करेगा, गुर्दे करेगा, पेट करेगा ना। आपका जो रक्त है इसको साफ करने का काम कौन करेगा? गुर्दा करेगा। तो फेफड़े
का क्या काम होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें क्या होता है, परिवहन होता है, आता जाता है। हृदय क्या करेगा, पंप करेगा, 120 की स्पीड से जाएगा, 80 की स्पीड से इसमें क्या होगा, आ जाएगा। हृदय के कितने चेंबर, 4 होते हैं। हृदय में कितने चेंबर होते हैं प्यारे साथियों, 4 होते हैं। फेफड़े में कितने चेंबर होते हैं, 2 चेंबर होते हैं। पेट तो आपका स्टमक होगा, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा प्यारे साथियों, क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त का जो अध्ययन कहलाता है प्यारे साथियों, न्यूरोलॉजी जो होता है ना, वो तंत्रिका का अध्ययन कहलाता है। किसका अध्ययन कहलाता है, तंत्रिका का अध्ययन कहलाएगा प्यारे साथियों। और आपका जो कार्डियोलॉजी होता है वह हृदय का अध्ययन कहलाएगा। किसका, हृदय का अध्ययन। तो बता दीजिए रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा, हेमाटोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा समूह सर्वदाता है ना, सर्वदाता कहलाता है। आपका सर्वदाता कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ओ में भी कौन सा, ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही कौन होगा, ए बी। और ए बी में भी कौन सा हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सार्वभौमिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन कहलाता है, आपका ए बी। और ए बी में भी कौन सा हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए तो बढ़े आगे, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के सहायक होता है। सभी विटामिन की कमी से रोग होता है, विटामिन के की अधिकता से रोग होता है। ये बदतमीज विटामिन है, कैसा है, बदतमीज। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनोल है, विटामिन बी का बेरी, सी का स्कर्वी होता है। और विटामिन के जो होता है साइनोकोबाल, आपका कौन सा हो जाएगा, पाइलोक्विनोन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पाइलोक्विनोन। साइनोकोबाल एमिन तो विटामिन बी12 का होता है। विटामिन ए का रासायनिक है ना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से आपका कौन सा हो जाएगा भाई साहब, है ना, आपका हो जाएगा इसकी स्कर्वी हो जाएगा, है ना। और इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये आगे बढ़ जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन किससे मिलती है, रक्त में ऑक्सीजन किससे मिलती है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। हृदय पंप करता है, गुर्दा ब्लड को साफ करता है। तो ऑक्सीजन कौन भेजता है, फेफड़ा भेजता है। ऑप्शन बी इज राइट, है ना। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, फटाफट बता दीजिए। एक तो होता है आरबीसी, एक तो होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है आपका प्लेटलेट। ब्लड के अंदर ये तीनों चीजें पाई जाएगी, ब्लड के अंदर ये ब्लड कार्पल्स के अंदर तीनों चीजें पाई जाएगी। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, है ना। और आपका प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन, और इसका जीवन काल 3 से 4 दिन है। तो बता दीजिए फटाफट से, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है सर। ऑप्शन सी इज राइट, सी इज काकरोचों की फौज। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है ना, जहां पर डब्ल्यूबीसी, एक तो होता है आपका आरबीसी, एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी, एक होता है आपका प्लेटलेट। तीनों का निर्माण कहां पर होगा, अस्थि मज्जा में होगा। ऑप्शन ए इज राइट, अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो। कल भी मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। हृदय में 4 चेंबर होते हैं, फेफड़े में 2 चेंबर होते हैं। स्किन जो होती है स्पर्श का काम करती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी प्यारे साथियों, रक्त समूह की खोज जो है वो लैंड स्टीनर ने की थी। और अगर आप देखेंगे तो न्यूटन की गति का 1, 2 और 3 नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, दृश्य प्रकाश, इन सब की खोज कौन करेंगे, आपके न्यूटन करेंगे। और अगर बेंडल का देखेंगे तो इनने मटर के दाने पर अपना प्रयोग किया था। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था, विकासवाद। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में कौन सा पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। प्लाज्मा की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों, है ना। तो अभी मैंने बोला था आपको कि आपके पास में ब्लड होता है ना। और ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कार्पल्स। क्या होता है, ब्लड कार्पल्स। इसमें जो होता है ना, इसमें 90% क्या होता है प्यारे साथियों, 90% होता है वाटर और 10% होता है प्रोटीन। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, जल होगा। प्रोटीन कितना परसेंट होगा, इसमें प्रोटीन 10% होगा। और प्रोटीन कौन सा होगा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, और एक होगा आपका एंटीबॉडी। क्या होगा, एंटीबॉडी। ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा है, लवण एक प्रकार का नमक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रक्त को कौन सा घटक संक्रमण से लड़ता है, कौन सा रक्त में ऐसा कौन सा आपका रक्त में ऐसा कौन सा घटक है जो संक्रमण से लड़ेगा, और डब्ल्यूबीसी लड़ेगा। कौन लड़ेगा, डब्ल्यूबीसी। ये आपका बनाएगा ब्लड क्लोटिंग। क्या बनाएगा, ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त का थक्का ये बना देगा। प्लाज्मा जो होता है ये लिक्विड पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है प्यारे साथियों, ये लिक्विड पार्ट होता है आपका। आरबीसी क्या करेगा, आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए रक्त का कैसा रंग रहता है, लाल रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोएगुलेशन कहलाती है। कोएगुलेशन कहलाती है। ऑक्सीकरण की वजह से क्या लगेगा, जंग लग जाएगा। पाचन से क्या होगा, भोजन का पचन हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका फिल्ट्रेशन यानी कि निसंदन, इससे क्या होता है, ब्लड क्या होता है, साफ होता है प्यारे साथियों। ये लीजिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवेलेबल, रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है, क्या हृदय करेगा, क्या नहीं करेगा। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, फेफड़ा ऑक्सीजन का काम करता है, तो फिर कौन करेगा, पेंक्रियास करेगा। इसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय जो होते हैं इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम निकलेगा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इन्हें संयुक्त रूप से कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस यानी कि पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। और ये इसमें इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है। जैसे ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा तो शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है, तो पेंक्रियास करता है। चलिए आगे बढ़ जाएं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया किससे संबंधित है।
ये ना साथियों एक बीमारी है, ये ना साथियों एक बीमारी है, हीमोफीलिया एक बीमारी है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है और इस बीमारी की जो शुरुआत है वह कहां से हुई है? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से हुई है। इसीलिए इसीलिए वो यहाँ यहाँ तक कपड़े पहनती है। अगर उनको कट जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। जैसे आपको चोट लगी, ब्लड निकल रहा है, तो आपकी एक पोपड़ी जम जाएगी, ऊपर एक परत जम जाएगी, रक्त का थक्का बन जाएगा। उनको नहीं बनता है। 5.5 लीटर जो ब्लड है, 5 लीटर जो ब्लड है, सब निकल जाएगा। जैसे ब्लड नीचे, उनकी बॉडी भी नीचे और प्राण ऊपर, और काम खत्म है ना, ऐसा काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसमें रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। कैंसर तो आप सभी को पता ही है, कोशिका के अनियमितता से क्या हो जाएगा? आपका कैंसर हो जाएगा। और आपकी डायबिटीज, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा, है ना। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है ना, वो बाइकार्बोनेट के रूप में होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। प्लाज्मा प्रोटीन तो आपको पता ही है, तरल भाग है। ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा है। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। एनीमिया किसकी कमी से होने वाला रोग है? एनीमिया जो है ना प्यारे साथियों, यह आयरन की कमी से, आयरन को दर्शाते हैं इससे। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाएगा, जिसे गोइटर भी कहते हैं। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स रोग हो जाएगा, है ना। जो विटामिन डी की कमी से होता है। सोडियम जो होता है ना प्यारे साथियों, मस्तिष्क में तंत्रिका आवेग भेजने का काम करता है। तंत्रिका में रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप यानी कि बीपी। और बीपी को मापने का जो यंत्र है वो स्पेग्नोमेग्नोमीटर है। जबकि धड़कन को जो मापने का यंत्र है प्यारे साथियों, धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? 72 बार धड़कती है। कितनी बार धड़कती है? 72 बार धड़कती है। 72 बार क्यों धड़कती है? वो इसलिए धड़कती है क्योंकि एक बार धड़कने में 70 ml ब्लड का साफ करती है, और पूरे 5.5 लीटर ब्लड को साफ करने के लिए 72 बार धड़कना पड़ेगा। इसलिए टोटल कितना हो जाएगा आपका? 1 मिनट में कितना बार धड़केगा? 72 बार। थर्मामीटर तापमान को मापने का यंत्र है। और वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन है? बैरोमीटर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है प्यारे साथियों? प्लेटलेट का मैंने बताया था 5 से 10 दिन होता है। और अगर एक्यूरेसी अगर देखें तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 7। 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन किसका होता है? आपका 4 दिन होता है आपका WBC का। किसका होता है? WBC का। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, रक्त में एंटीबॉडी कौन बनाता है? रक्त में एंटीबॉडी जो है लिम्फोसाइट बनाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। इसकी वजह से रक्त कैसा होता है? लाल होता है। प्लाज्मा एक लिक्विड भाग है, एक तरल भाग है, एक तरल भाग है प्यारे साथियों। और ये क्या करता है? ये ब्लड क्लोटिंग करता है। क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, रक्त में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? रक्त में सबसे अधिक जो संख्या होती है ना प्यारे साथियों, आरबीसी की होती है। कितनी होती है? लगभग 99% होती है। और कितनी होती है संख्या में? 50 लाख। 50 लाख होती है। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे 5 मिलियन। कितनी होती है प्यारे साथियों? 5 मिलियन होती है। WBC रोगों से रक्षा करता है। प्लेटलेट से आपका रक्त का थक्का बनाता है। ये एक तरल भाग है आपका। चलिए, है ना। आज का अंतिम क्वेश्चन है, RH फैक्टर की खोज किसने की? RH फैक्टर की खोज करते हमारा है लैंड स्टीनर और विनर है आपके। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन देते हैं। न्यूटन की गति का पहला, दूसरा, तीसरा नियम कौन देते हैं? न्यूटन देते हैं। और दृश्य प्रकाश का नियम भी कौन देते हैं? न्यूटन देते हैं। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण का नियम भी कौन देते हैं? न्यूटन देते हैं। सेब नीचे गिरता है तो कौन बताते हैं? न्यूटन बताते हैं। सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है। अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक है। ये लीजिए प्यारे साथियों, आपके टोटल 30 MCQs क्या हो चुके हैं? कंप्लीट। नाम के 30 MCQ से लगभग आपके 100 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो साथियों, ये जो शो है ये रोज डेली चलता है, टॉपिक वाइज शो चलता है। और इसे आप जो है नियमित इसे देखें, नियमित अटेंड करें। संभवतः आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आसानी साबित होगी। तो प्यारे साथियों, आज इस शो को करते हैं यहीं पर खत्म। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, है ना, कुछ नए शब्दों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही काफी। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।